बात है क्रिमिनोलॉजी में क्रिमिनल ऑफेंस। क्या इस तरह का लापरवाही को भी इसी शब्दावली में जोड़ दिया जाए? जिस तरह से एक एक पाही को लेकर भूपेश सरकार संवेदनशील है, गंभीर है, वही ये लापरवाही बता रही है हमारे अधिकारी कितने संवेदनशील है, साथ ही सरकारी राजकोष के पैसे का कितना सम्मान करते हैं। आखिर जवाब तो लेंगे हम और जवाब देना पड़ेगा। हमारे साथ है आज 4 वरिष्ठ मेहमान। घनश्याम राजू तिवारी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बीजेपी से हैं केदारनाथ गुप्ता, धर्मराज महापात्रा है सीपीएम से, और साथ ही हमारे साथ है त्रयंबक शर्मा, राजनीतिक विशेषज्ञ। चारों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मराज जी आप ही से इस चर्चा का शुरुआत करूंगा। 20 साल हो गया, पहले कम धान खरीदा जाता था, तब भी यही होता था, कैब कवर नहीं है। कई बार तो ऐसा हुआ कि लोग बड़े अधिकारी स्वयं कलकत्ता चले जाते थे कैब कवर खरीदने, वो भी एक खेल होता था। और अब जो हो रहा है, जिस तरह से ये नुकसान है, आखिर इसके पीछे क्या कोई रिंग, कोई षड्यंत्र काम कर रहा है या अधिकारी बेपरवाह है, उनको फर्क नहीं पड़ता? धर्मराज जी देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो धान खरीदी का जो मसला है, मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मामले में प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, वो सरकार सत्ता में आई, उसमें एक सबसे बड़ी भूमिका जो है किसानों का उस सरकार के साथ या वर्तमान पार्टी के साथ खड़ा होना है। क्योंकि पिछली सरकार ने किसानों के साथ जो वादा खिलाफी की, उसके खिलाफ किसानों के अंदर जो गुस्सा था, उस गुस्से और रोष का प्रदर्शन जो है चुनाव के नतीजों में दिखा। और इसलिए जो है छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी धान का उत्पादन हुआ है, हमारी स्पष्ट मांग है, स्पष्ट समझ है, राय है कि इस सरकार को किसानों का अन्न का हर दाना खरीदना चाहिए। और इसीलिए हमने खरीदने के बाद जो इसीलिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये जो अवधि निर्धारित की गई, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, ये एक बड़ा मसला है और हम समझते हैं ये एक बड़ा रैकेट काम करता है इसके पीछे, कि धान की खरीदी की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत उसकी जो डंपिंग, उसके जो स्टोरेज के लिए जो भी आवश्यक संसाधन चाहिए, उन संसाधनों की बिना पूर्ति किए अगर ये खुले में अगर इस तरीके से अनाज सड़ रहा है, तो ये हर एक अनाज पैदा करने के लिए किसान अपने पूरे श्रम और सारा पसीना मेहनत सब कुछ लगाता है। ये जो धान खरीदी जाती है उसके लिए भी सरकार का पैसा यानी जनता का पैसा लगा हुआ है। और अगर इसके इसीलिए हम समझते हैं इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। जहां भी अराजकता की स्थिति पैदा हुई है, जवाबदेही तय होनी चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है इस मामले में जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सत्ता किसी का भी रहे, क्या बेलगाम है हमारे लोग जो निचले स्तर पे काम कर रहे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से बेमेतरा, कोंडागांव, मुंगेली, कहीं का भी नाम ले लें,